बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेस के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कल न्यूजीलैंड ने इंडिया को बासानी हरा दिया और यानी जिस तरीके से इंडिया को हराया गया उसके बाद ऐसा लगता है कि अब भारत की जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप में। नाज़रीन, वही टीम जिसके कप्तान ने काफ़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सहाफ़ियों से बदतमीजी भी की थी, उनकी अब कप्तानी पे बड़े सवालात उठ गए हैं। यानी ख़ास तौर पे इंडिया की टीम का सिर्फ 110 रन का हदफ देना, 7 खिलाड़ी का आउट हो जाना मुकर्ररा 20 ओवरों में, और उसके बाद जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने सिर्फ 14.3 ओवर्स में ये हदफ पूरा कर लिया, जबकि उसकी 8 विकेटें अभी बाकी थीं। यानी 8 विकेट से इंडिया को शिकस्त दे देना बड़े सवालिया निशान है। अब ऐसी टीम के आगे बहुत मुश्किल है कि इंडिया की टीम क्वालिफाई कर सके, इसलिए कि इस पूल में से सिर्फ 2 ही टीमें आगे जानी है सेमीफाइनल्स में। पाकिस्तान अब तक जो मुश्किल मैचेस हैं वो जीत चुका है और अब जो 2 आसान मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कोई बहुत बड़ा अगर अपसेट हो जाए तो शायद कोई जगह इंडिया की बने। अदरवाइज लगता ऐसा है कि इस T20 मेंस ICC वर्ल्ड कप से इंडिया अब घर जाता नजर आ रहा है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमारा एक सिलसिला है क्वेश्चन ऑफ द डे, मी बॉडी स्प्रे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आज हमने सवाल ये किया है कि न्यूजीलैंड ने जब भारत के खिलाफ 110 रन का हदफ मुकम्मल किया तो उसकी कितनी विकेटें गिर चुकी थी। नाज़रीन, सवाल ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ जो 110 रन का हदफ यानी 111 रन का हदफ मुकम्मल किया, उस वक्त उसकी कितनी विकेटें गिर चुकी थी। ये आपने जवाब देना है कि कितनी विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपना मैच ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेलते हुए पूरा किया। जवाब देने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। व्हाट्सएप पे सही जवाब लिखें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और ये जवाब इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है ना हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं हमारे साथ, और रोज़ाना की तरह हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट हैं रोज़ाना हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। कैसा फील कर रहे हैं आप इंडिया के हारने के बाद? वर्ल्ड कप हमारा है, ये लगता है मुझे पूरा 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 होता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजे की बात ये नाज़रीन के बाज़ दफ़ा वो बड़ी मीम्स कल चली हैं कि इंडिया के हारने पे लोग जो है ना वो मतलब जिस तरह से अपने पड़ोसी को तसल्ली भी देते हैं और ज़रा वो भी कहते हैं कि यार गलत हो गया, साथ में एक स्माइल भी रखते हैं कि यार हो गया, बस ये क्या हुआ। तो ये वाली बात जो है ना, इसलिए कि नाज़रीन भारत का काफ़ी हाथ ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की जो सीरीज़ कैंसिल हुई, जो पोस्टपोन हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भारत की जो है ना वो शरारत मौजूद थी, जिसका जवाब जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से मिल गया है। और पाकिस्तान की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जिस तरह से PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा था कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें और अपने आप को बेहतरीन टीम बना लें तो कोई टीम हमारा दौरा मौखिर करने का सोच भी नहीं सकती। बहरहाल नाज़रीन, अपने दूसरे पार्टिसिपेंट का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स मतलब खुद एक क्रिकेटर हैं, फैज़ान बाकर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई, आपको हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सर आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नहीं, थैंक यू। इसके अलावा नाज़रीन रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद भाई, और फरहान फरीद भाई भी बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, इनको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। एक और हमारे साथ मेहमान का इजाफा है, नवीद भाई, मैं चाहूँगा आप तारुफ कराएं। समी अरशद भाई हैं, समी अरशद भाई, समी अरशद साहब हैं और ये पाक सऊदी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं डॉक्टर साहब। ये अच्छा, समी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सऊदी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और ख़ास तौर पे हम बताते जाएं कि आपको हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे और नवीद भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है जी, आपसे आगाज़ करते हैं। नवीद भाई, क्या कहते हैं सर, यानी इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। ये तो था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम मैच जीत जाए, लेकिन 110 रन के जवाब में 100 मतलब ये हदफ पूरा कर लेना और 8 विकेटें हाथ में होना, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, देखें गरूर तकब्बुर उसका सर नीचा ही होता है, और जो इतना, और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा मैं आपको,
इंडियन प्लेयर्स इतने बुरे नहीं है। इंडियन प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानियों के बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत लाइक करते हैं उनके बहुत सारे प्लेयर्स को। बट सर उनकी मीडिया, उनके लोगों ने जो हाइप क्रिएट करी अपने प्लेयर्स के ऊपर, जो प्रेशर बिल्ड किया, उसका जवाब सर बस जो पाकिस्तान ने पहले मैच में किया तो किया, न्यूजीलैंड ने उससे जबरदस्त कर दिया। और तीसरा काम जो उनको हराने में बहुत बड़ा हाथ है वो उनके मीडिया का अपना है। कोई किसी ने नहीं हराया। उन्होंने अपने प्लेयर को इतना अंडर प्रेशर कर दिया कि बेचारे अपनी क्रिकेट खेलना ही भूल गए। उनको यही नहीं पता था कि कैसे खेलना है। प्रेशर में तो हमारे क्रिकेटर भी बहुत रहते हैं। फैजान भाई आप क्या कहेंगे? यानी जरा सा टीम एक मैच हार जाए या परफॉर्मेंस खराब हो जाए और वहीं जो लोग हैं ना सारी पिछली परफॉर्मेंस भूल के तमाम क्रिकेटर्स को जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हैं। 100% सही क्या कहा कहेंगे डॉक्टर साहब। आपने पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों मुल्कों में आवाम तो एक जैसा ही मिजाज रखती है क्रिकेट को लेकर कि वो बस पल में तोला पल में माशा वाली बात होती है। मगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें कि बिल्कुल इंडिया क्रिकेट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो क्वालिफाइंग टीमों वाली परफॉर्मेंस नजर आई। मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा क्वालिफाइंग टीम वाली परफॉर्मेंस थी इंडिया की इस पूरे वर्ल्ड कप में। 4 बड़े बॉलर जो कि टॉप 10 में रैंक करते हैं, उनमें से बुमराह भी एक मौजूद थे उनकी टीम में जिन्होंने सिर्फ 2 आउट किए, 2 मैच खेलकर 2 आउट इंडिया कर सकी है। तो वो जो बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की हमारी बॉलिंग भी अब बेहतर हो गई है पिछले सालों में, तो वो बेहतर कहीं नजर नहीं आई। वो ये परेशान बैटिंग में आपने ईशान किशन को बढ़ाया जरूर, मगर उससे आपका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। आपको रोहित शर्मा को नीचे लाए ट्रेंड बोल्ट के चक्कर में, केन स्विंग करेगा, शाहिन शाह अफरीदी की तरह बॉल करूंगा और वो रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे। 1 डाउन लाए, कोहली उस वजह से मिडिल ऑर्डर होगा, टॉप ऑर्डर आपकी 3 हो गई। तो इतनी शफलिंग, एकदम भूषण कुमार का ना होना टीम में, आप एक मैच की परफॉर्मेंस उसको बाहर कर दिया, आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, आपने चक्रवर्ती को बाहर कर दिया, तो इंडियन डिस्टर्ब। लोग कह रहे हैं इंडिया ने 6 छक्के मारे, हमारे आसिफ अली ने 7 छक्के एग्जैक्टली पूरे इंडिया ने 6 छक्के मारे और हमारे आसिफ अली ने 7 छक्के मारे। और एक और आपने इस मौके पर अच्छी याद लाई कि कल इंडिया की 2nd डोज भी कंप्लीट हो गई। हाँ, वैक्सीन की। सही बात है, 2nd डोज वैक्सीन की कंप्लीट हो गई। अब फुल्ली वैक्सीनेटेड कंट्रीज में इंडिया का शुमार होता है। समीर अरशद भाई क्या कहेंगे सर? कैप्टन की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं थी, यानी किसी भी जिस तरह हमारे मतलब अब माशाल्लाह हम ये कहने का हक रखते हैं कि हमारा कैप्टन भी जो है ना सर परफॉर्म करके दिखाता तो है, नजर तो आता है। देखिए कि विराट कोहली जो है एज यूजुअल परफॉर्म्स करते हैं, इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन अंडर प्रेशर है वो, और उनको चाहिए कि अब कैप्टनसी से हट के दूसरों को मौका दें और जो है अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें दोबारा, क्योंकि इंडिया टोटली डिपेंड विराट कोहली और रोहित शर्मा पर करती है। और जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने खेला, आउटस्टैंडिंग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फरहान फरीद भाई क्या कहेंगे? 2-3 खिलाड़ी एक ही पोजीशन पे आउट हुए, एक ही तरीके से कैच हुए, और ये तो फिर भी एक आध कैच ड्रॉप भी हुआ, अगर वो भी पकड़ लिए जाते तो शायद इंडिया का स्कोर 100 से भी कम रहता। क्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा को एक चांस भी मिल गया था, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इंडिया ने यहाँ वर्ल्ड कप आने से पहले पूरा IPL यूएई में खेला, सिर्फ 1 हफ्ते पहले इसको वाइंड अप किया था। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर के एक बयान पे, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस को, दुनिया कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंग्लैंड कहाँ खड़ा है, न्यूजीलैंड कहाँ है, और हमने इतनी हाइट क्रिएट कर दी थी और हम कहाँ पर हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि असल में हमारे जो क्रिकेटर हैं वो IPL के अंदर काफी मसरूफ थे और IPL खेली है, और IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन कहने लगे कि ये वर्ल्ड कप का मजा भी IPL में, इतना मजा वर्ल्ड कप में नहीं जितना IPL में होता है। तो फिर उनको वही सजा मिली है जो उन्होंने IPL के अंदर अपने खिलाड़ियों को बिग बैश में नहीं जाने दिया, PSL में नहीं जाने दिया, कर्मियन लीग में नहीं खेलने दिया, एक्सपोजर नहीं मिला उनको बड़े बॉलर को उनकी कंडीशन में खेलने का मौका नहीं दिया। पैसे जरूर दिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, लेकिन अपने खिलाड़ियों को दूसरी लीगों में जाने नहीं दिया। तो आज उनको देखा पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, काम नहीं आया आज उनके क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप के मैच रखे कि हम आखिर में देखेंगे कि कौन सी टीम कितने मैच जीती हुई है, क्या हुआ, फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को दोनों मुश्किल मैच शुरू में दे दिए कि पाकिस्तान 1-2 मैच हार के ही साइड में हो जाएगी, लेकिन देखा आपने गरूर का सर कैसे नीचे हुआ। बिल्कुल। समीर अरशद साहब क्या कहेंगे सर, क्या वजह है? हालांकि ये एनवायरनमेंट जो है मतलब क्रिकेट ग्राउंड की एनवायरनमेंट, उस मुल्क की एनवायरनमेंट, सारी चीजें जो है ना इंडिया के लिए साजगार थी न्यूजीलैंड के बनिस्बत। कहा यह जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इन पिच कंडीशंस पे खेलने के आदी नहीं है, मतलब इंडिया के पास बड़ा चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बड़े लूज शॉट्स नजर आए कर, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स एक अहम मैच में, एक ऐसे मैच में जिसमें शायद इंडिया को जरूरत नहीं थी, और कोई अच्छा रन रेट भी नहीं नजर आया। चलें ये है कि लूज शॉट्स के साथ अच्छा रन रेट जा रहा होता और उस रन रेट को बरकरार रखने के लिए शॉट्स मारे जाते तो एक बात समझ में आती है,
लेकिन टारगेट देने के लिए जिस वक्त टीम को स्टैंड देना था उस वक्त विकेटें भी गिर रही हैं, लेकिन फिर भी टीम संभलती नहीं नजर आई। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं नवेद भाई की बात को ऑन करता हूँ। जिस तरह नवेद भाई ने कहा, इंडियन मीडिया का प्रेशर है उनके प्लेयर्स के ऊपर और यंग ब्लड उसके अंदर है, फिर जिस तरह से टीम शफलिंग हो रही है, तो सबसे बड़ा तो वीक पॉइंट यही है कि इतने कंफ्यूज हैं कि अपने मैन प्लेयर को बिठा के, मैन फास्ट बॉलर को बिठा के ईशान किशन को चांस दे रहे। मेरे ख्याल में काश ये इंडिया अगर पाकिस्तान वाली सेम टीम से देखता खेलता तो शायद मैच का जो है सुनहरी और मैच का जो है पोजीशन कुछ और होती। फिर रिसेंटली आईपीएल हुआ है, सेम कंडीशन है। अभी वो लोग आईपीएल खेले, मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीने पहले आईपीएल खत्म हुआ है और इतनी तो मेरे ख्याल में विकेट भी सेम ही है और इतना जो है चीज़ें फिर भी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही थी। चलिए ठीक है, आप लोगों से मजीद बातचीत जारी रहेगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ आपको बताते चलें कि केएन एकेडमी में हमने खास तौर पर नेट प्रैक्टिस का एहतमाम किया है। तारिक हारून साहब मौजूद हैं जो कि नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, जो आउट होने के लिए कहीं और एयरपोर्ट जा रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर वो भी सिखा रहे हैं। नहीं सर, वो ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस जो है ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रखी Okay, है, sir. इसलिए किसी और को इस प्रैक्टिस सेशन में आने की इजाजत है। टीवी पे देख सकते हैं लेकिन आने की इजाजत, सीख लें, देख के सीख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आइए देखते हैं केएन नेट प्रैक्टिस। वालेकुम, मैं हूं तारिक हारून और हम यहाँ मौजूद हैं केएन एकेडमी नेट प्रैक्टिस पर। और यहाँ आज हम जिस स्किल पे काम करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, वो है हाई कैचिंग। तो जो कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, आपको पता है, T20 क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है क्रिकेट और बहुत ज़्यादा कैचेस भी आने लगे जो कि माजी में नहीं होता था ऐसा। तो इसके लिए हमारे पास फील्डिंग वर्ल्ड वाइड आपने देखा कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स भी हाई हुए हैं और फील्डर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं सारी दुनिया के। पाकिस्तानी फील्डिंग का म्यार भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हाई कैच पकड़ने की क्या टेक्निक होनी चाहिए और इसकी कोचिंग पॉइंट्स क्या है। कोई भी एक आ जाए, आगे आ जाए, ठीक है। मैं बॉल उछालूंगा और आपने कैच लेना है, ठीक है। ठीक हो गया, दोबारा ठीक हो गया। तो अभी आपने 2 कैचेस ले लिए बिल्कुल कैजुअल अंदाज में ना, ठीक है। और आपके हाथ में आके बॉल लगा और आवाज़ भी आया, ठीक है। अभी आवाज़ क्यों आया? क्योंकि आपके हैंड्स जो थे वो हार्ड थे, ठीक है। अब हम इसकी कोचिंग पॉइंट्स और टेक्निक की बात करते हैं। एक तो आपका जो बैलेंस है, हाई कैच अमूमन आप दौड़ते हुए लेते हैं, तो आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए। एक पैर आगे एक पीछे हो, नंबर 1। दूसरा, आपके हैंड्स आपके जो आई लेवल है उसके करीब या उससे थोड़ा सा अबव हो। 2 हो गया। तीसरा, आपने हैंड्स को गिव करना है और हैंड्स सॉफ्ट होने चाहिए, सख्त ना हो। सख्त होंगे तो आवाज़ आएगी, सॉफ्ट होगा तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक हो गया। अब मैं बॉल फेंकूंगा तो आपने इस तरह से लेना है बैलेंस करके, ठीक है। रेडी? अब फिर आवाज़ आई तो ऐसे खींचना है अपने सीने की तरफ, ठीक है। वेरी गुड। दोबारा, एक पाँव आगे और एक पीछे, दोबारा, वेरी गुड। तो ये टेक्निक थी जिसके पेश नज़र 2-3 चीज़ें जो कि थोड़ा सा बेहतर हो गई, जिसमें इनका बैलेंस नहीं था। ये ऑन द मूव कैच ले रहे थे, उसमें ऑन द मूव जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो बॉल के नीचे आने के बाद बॉडी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस होने के लिए दोनों पैरों पर वेट बराबर होना ज़रूरी है। फिर हाई कैच आ रहा है तो आंखें जो है वो बॉल के ऊपर हो और दोनों हाथ जो है वो आई लेवल के करीब हो या इससे थोड़ा अबव हो, ताकि बॉल हाथ पे लगता हुआ नज़र आए। और उसके बाद थोड़ा सा गिव किया जाए ताकि हाथ बॉल की जो फोर्स है वो हाथ उसको तोड़ दें और थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से उसको लिया जाए, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कैच अवेल हो जाता है और ड्रॉप नहीं होता। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने हाई कैच की टेक्निक पे बात की, इसके कोचिंग पॉइंट्स
और बेसिक टेक्निक जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस की और इससे इनको फ़ायदा हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टेक्निक के साथ। थैंक यू जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। हम सबसे पहले इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सर, एक तो आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे इसलिए कि कल न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो मैच जीत लिया इंडिया के खिलाफ। बहुत ही एक छोटा सा टारगेट इंडिया ने दिया जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 14.4 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया, जबकि उसकी 8 विकेटें बाकी थी और इंडिया को 8 विकेटों से इस किस्म की शिकस्त हो जाना, अब ये कहा जा रहा है कि एक दफा 10 विकेटों से हो गई, एक दफा 8 विकेटों से हो गई। क्या कहेंगे सर? पहले तो भाई मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उनका मीडिया नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो ना टोटल करता रहता है, मतलब होना तो सिर्फ गेम चाहिए, लेकिन गेम जो ना कम होता है और मतलब ब्लेम गेम ज्यादा होता है। तो उसमें आई थिंक जो उन्होंने जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की वो खुद ही अब जो ना वो भुगत रहे हैं। और दूसरा, आई थिंक डोंट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड बॉलिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने एक्चुअल में इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था ना वो चूरा चूर कर दिया। क्योंकि अगर आपने कल एक चीज नोटिस की होगी कि रोहित शर्मा बोल्ट के सामने बैटिंग करने ही नहीं आया। बिल्कुल, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, इतना आउटस्टैंडिंग वाइट बॉल प्लेयर, और उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए जगह छोड़ दी क्योंकि वो एक मैच पहले एक लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने जो ना प्लम्ड आउट हुआ था। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के विन के अंदर पाकिस्तान का 10 विकेटों का बहुत बड़ा किरदार हासिल है, और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने एक एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जहां पर उन्होंने बआसानी उसकी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। अच्छा सर, इंडिया की जाने से कुछ ज्यादा गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? विकेटें भी गिरती रही, बॉलिंग में भी कोई खास प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, 2 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें लेना, क्या कहते हैं सर? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जो पहला जो टीमें बैटिंग कर रही हैं वो कुछ ज्यादा ही जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से जा रही है। दे थॉट के 160, 170 जो है ना वो विनिंग स्कोर होगा, उस चक्कर में वो पावर प्ले में अपना पूरा गेम ही गंवा देते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि कल इंडिया ने बहुत ही नेगेटिव क्रिकेट जो है ना वो खेली है। अगर आपके 2 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे, बट यू हैव एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप, बट आपसे रन ही नहीं हिट हुए। तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट उनके दिमाग में जो ना जो वो भरा हुआ था और जो खौफ भरा हुआ था हारने का, वो एक्चुअली उनको लेट हुआ। सर, तो अब क्या समझते हैं, अब आप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ दूसरी टीम कौन सी देख रहे हैं? ठीक है, मुझे तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास जो है ना वो अच्छी बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ साथ अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। और जो एलिमेंट ऑस्ट्रेलिया में मिस हो रहा है वो एक्चुअली उनकी बॉलिंग है। उनके पास बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तानी जो है ना वो एक्चुअल में जो है ना सेमीफाइनल में खेलेंगे ऑन द बुक्स। ठीक है, और फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा। सर, लेकिन पाकिस्तान के पूल में से मुझे ये बताएं ना कि यानी यहाँ से एक तो पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है, दूसरी अब आप अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बाकी 2 टीमें तो मेरे ख्याल में गिनती में नहीं आती हैं। तो अब इन दोनों में से किसको देखते हैं आप पाकिस्तान के पूल से? लेकिन एक्चुअल में न्यूजीलैंड इज अ बेटर टीम देन अफगानिस्तान। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ही क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से अफगानी खेल रहे हैं, फेयरलेस गेम, अगर आपने उनका गेम पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा हो और जो कल जिस तरीके से वो नामीबिया के खिलाफ भी खेल रहे थे, तो आई थिंक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 टीमों में मुझे ये गेम नजर आया, एक इंग्लैंड के अंदर और एक अफगानिस्तान के अंदर, कि हर एक आदमी जो है ना वो जो उसका गेम है ना, जिसको गेम खेल कर यहाँ तक पहुंचा है, वो वही गेम खेल रहा है। यानी मतलब मीन्स T20 का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा डिफेंड करके उसके बाद आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो अगर आप देखें कि 65 और 6 होने के बावजूद
आपका वो 140 समथिंग रन का जो है ना टारगेट पाकिस्तान को दे गए। तो जो ये फेयरलेस क्रिकेट है ना, ये मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के ऊपर भी भारी पड़ गया। सर तो जुनैद भाई क्या कहते हैं सर, ये तो मतलब अफगानिस्तान की टीम के लिए तो कहा ही जाता है कि लगता ऐसा है कि है ही सिर्फ T20 वर्ल्ड मतलब ओवर्स की टीम, 20 ओवर की टीम है सर, बेहतरीन, क्या कहेंगे? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर टीम की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की रेड बॉल क्रिकेट बहुत इम्प्रूव है, और इसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड की भी जो है ना वो रेड बॉल, और इस वक्त तो T20 में बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। ठीक, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट जो है ना वो एक्चुअली अफगानिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बना हुआ है। ये दो ही टीमें हैं जो बेसिकली T20 बहुत आला खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब आज एक और मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का, और बल्कि आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है, और कल जो है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान नामीबिया का मैच खेला जाएगा, नामीबिया का। तो सर इंग्लैंड और श्रीलंका में से तो डेफिनेटली आप इंग्लैंड को ही मोस्ट फेवरेट करार देंगे आज के मैच में? हाँ मतलब बजाय तो ऐसी लगता है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक अपसेट हो जाए कि चलते चलते इंग्लैंड जो है ना वो नीचे गिर जाए। अगर इंग्लैंड हार जाता है तो फिर देन उनका पूल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि सर श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और फील्डिंग करने का फैसला किया है ऑलरेडी, और बैटिंग की दावत दी है इंग्लैंड को। लेकिन आज मतलब ये तो एक अजीब किस्म की हिस्ट्री चल रही है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, कि जो टीम टॉस जीत रही है वही मैच जीत रही है, एक्सेप्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा। बिल्कुल सर, आपको याद होगा PSL में भी एक यही रिवायत चल गई थी, हम यही डिस्कस करते चला रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये मिथ टूटी थी। हाँ तो अब देखिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम जो है ना जल्दी हार मानेगी। दे हैव अ कंप्लीट पैकेज, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनके ओपनर्स हैं, और फिर उनकी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है, और खासतौर पे जो मॉर्गन की कैप्टनसी है वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर कल आपने एक चीज नोटिस की हो परसों कि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मोइन अली जो है ना वो ओपनिंग बॉलिंग कराएगा, लेकिन उससे चेंज करके जो है ना वो आपका आदिल रशीद को जो है ना वो बॉलिंग दे दी। तो वही नजर आता है कि दे बिलीव्स इन वैरायटी, दे बिलीव्स इन ईच एंड एवरी बॉलर, और हर एक बॉलर जो है ना हर एक टाइम के ऊपर परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ठीक, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो हम पेश करेंगे सवाल है वर्ल्ड कप का। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल नॉर्थ अहमदाबाद कैंपस में। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पहले इनका तारुफ आपसे कराते हैं, ये अपना तारुफ कराइएगा। My name is Neha Salim and I am from grade 8. नेहा सलीम फ्रॉम ग्रेड 8 जी। My name is Zaifa Ansari and I am from grade 7. ओके Assalamu alaikum. My name is Azan Fakhir and I am from grade 7. ओके सबसे पहले आप लोगों को मैं इस मुकाबले के जो रूल्स हैं वो बताना चाहूंगा। हमारा पहला राउंड होता है चॉइस राउंड, जिसमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं, 3-3 सवालात किए जाएंगे। दूसरे राउंड में चॉइसेस नहीं दी जाती, 2-2 सवालात किए जाएंगे, और फिर आप में से 3 में से जो 2 बच्चे ज्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देंगे वो जाएंगे फाइनल राउंड में। इज दैट क्लियर? नेहा, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, which was the first non-test playing country to beat India in an international match? Canada, East Africa, or Sri Lanka? Sri Lanka. Sri Lanka is the right answer. You have got 10 points. Okay. Which country will host the 2023 Cricket World Cup? England, India, or New Zealand? India. India is the correct answer. You have got 20 points. Now my third question to you is, which of the following countries won the final of the triangular cricket series held in Durban in February 1997? New Zealand, South Africa, or Zimbabwe? South Africa. South Africa is the correct answer. You have got all the 3 questions correct, so you have got 30 points. Now we move on to Huzaifa. Huzaifa, are you ready? Yes. Okay, my first question to you is, the word agricultural shot is known to be used sometimes in which of the among following sports? Cricket, hockey, or golf? Cricket. Cricket is the right answer. You have got 10 points. Now, Huzaifa, my second question to you is, which batsman started his international cricketing career at the age of 16 years?
It's Suresh Raina, Sachin Tendulkar, or Rahul Dravid. Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is the right answer. You have got 20 points. And Huzaifa, my third question and the last question of this round to you is, which cricket bowler sets 100 years history best average rate by taking 59 wickets in 10 test matches? I'm giving you the choices: Rashid Khan, Mohammad Abbas, or Shadab Khan. Shadab Khan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Mohammad Abbas, and you have got 20 points from this round. Okay, now we move on to Azan Fakhr. Azan, are you ready? Yes. My first question to you is, which Pakistani cricket player has broken Kohli's record and becomes fastest player to reach 1,000 runs in T20 International? I'm giving you the choices: Babar Azam, Ahmad Shahzad, or Fakhr Zaman. Babar Azam. Babar Azam is the right answer. You've got 10 points. Now my second question to you is, who has taken the highest number of wickets in Test cricket? Malcolm Marshall, Waqar Yunus, or Mutaya Muralitharan? Muralitharan. Mutaya Muralitharan is the correct answer. You have got 20 points. And now, Azan, my third and the last question of this round to you is, who has played most consecutive World Cup matches? Sachin Tendulkar, Ricky Ponting, or Kumar Sangakkara? Ricky Ponting. Ricky Ponting is the correct answer. You have got 30 points. So at the end of the first round, Neha, you have got 30 points. Huzaifa, you have got 20 points, and Azan has got 30 points. Okay. Now we move on to the second round of this segment, which is without choices. Neha, my first question to you is, how many players are there in the cricket field ground at one time? 2. How many players altogether? How many players are there at one time in the cricket ground? 11. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 13. You didn't count the 2 batsmen who are batting at the same time. Okay. Now my second question to you is, how many players are there in a cricket team? How many players are there in a cricket team? I'm sorry, your answer is wrong. The correct answer is 11, which you gave previously. Okay. You could not answer any question in this round. Now we move on to Huzaifa. Huzaifa, are you ready? What is the color of the ball used in limited over match? White. White is the correct answer. You've got 40 points now. And now you have got 30 points. Okay. And now my second question to you is, who won the World Cup 1992? Pakistan. Pakistan is the right answer. So you've got 30 points now, and now we move on to Azan. Azan, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, who was the first captain of the Pakistan cricket team? Imran Khan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Abdul Hafiz Kardar. Now, my second question and the last question to you is, what is Pakistan's contribution in bowling in advancing the cricket? Which sort of bowling did Pakistan introduce? Which? It's very famous bowling, and Pakistani bowlers are very famous for it. Fast. Ball. No, I'm sorry, your answer is wrong. The correct answer is reverse swing. Reverse. Now I'm going to ask one question. Whoever answers, because all of you have got 30 points. So whoever answers that question, he will be moving on into the final. Okay? Neha, are you ready? My first question to you is, what stands for LBW? I'm sorry, you could not answer. Yes, Huzaifa, do you know what stands for LBW? I'm sorry, you could not answer. Yes. Leg, bowled wicket. Leg? Bowled wicket. No, the middle one is wrong. Leg, body wicket. No, I'm sorry, I'm taking your answer as correct. It is leg before wicket. And you are in the final now. Now I'm going to ask one more question from both of you, and whoever answers will get into the final round. Okay. Now my question is, where was the 1992 World Cup was played? In which country? Australia. Australia is the right answer, and now I'm going to ask another question from you so that we can decide. My question to you is, who introduced the world to one-day international cricket? Who was the one who introduced this one-day international limited overs, 50 overs cricket?
I'm sorry you could not answer. The correct answer is Kerry Packer. So with this, we decide that Neha and Azan are going to reach into the final rounds. I'm sorry, Huzaifa, you will not be able to continue with us. Thank you. And now we move on to the final round of this segment. We have got Neha and Azan. Neha, we start with you. My first question to you is, how many runs did Afghanistan made against Pakistan in the T20 World Cup 2021? $147. 147 is the right answer. My second question to you is, with how many runs margin did Afghanistan beat Scotland in their first match? What? With how many runs, with the margin of how many runs did Afghanistan beat Scotland in their first match of ICC T20 World Cup 2021? 130. 130 runs is the correct answer. You have got both the answers correct. So, you have got 20 points. And now we move on to Azan. Azan, are you ready? My first question to you is, how many runs did Asif Ali made in the match against Afghanistan in T20 2020? 25. 25 is the right answer. Azan, my second question to you is, how many runs did New Zealand made against Pakistan in their match in T20 World Cup 2021? World Cup 2020. 154. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 134. And with this, we decide that today's segment's winner is Neha. Congratulations. Gifts from Medicam will be given to you. बहुत आपको मुबारक हो. नेहा हमारी आज की विनर है. अजान, आप सेकंड नंबर पे आए हैं. बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम पर पहुंचता है. यहाँ ब्रेक लेना चाहेंगे. देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. ये नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल. आपको बताते चलें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान अब से कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है. श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 20% है. यानी आज का मैच ही बात डिसाइड कर देगा कि अगर कोई अच्छी टीम टॉस हार भी जाती है तो क्या वो मैच भी हार जाएगी, या इस मिथ को तोड़ दिया जाएगा कि टॉस जीतने वाली टीम मैच नहीं जीत सकती. बहरहाल हम फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में है. नवीद भाई, क्या कहते हैं, इंग्लैंड या श्रीलंका? डॉक्टर साहब, आज के मैच के बाद से टॉस तो बड़ा इंपॉर्टेंस था और टॉस जीत चुका श्रीलंका. और श्रीलंका की टीम ऐसी नहीं है कि वो इंग्लैंड को नहीं मार सकती. सबसे बड़ी बात है कि मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है शारजा के अंदर और दुबई के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज श्रीलंका के पास है और टॉस जीतने का बड़ा एडवांटेज मिल सकता है. तो मैच को अब मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड हावी रहेगा. सर, कौन सी टीम को कहेंगे? ए वन टीम? सर, मेरे हिसाब से आज का मैच श्रीलंका. श्रीलंका. जी फैजान भाई? जी, मैं कहता हूं चांस श्रीलंका के हैं. 49.51 इंग्लैंड के, क्योंकि इज परफॉर्मिंग वेल. और असलंका और निशान का और हरासिंगा की हैट्रिक. ठीक जी. फरहान भाई क्या कहते हैं? जी, मेरे हिसाब से 75% इंग्लैंड के चांस है, लेकिन आज आखिरी चांस है श्रीलंका के लिए. वो अपना पूरा जोर लगाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड दो टीमें ऐसी हैं जो फाइनल में जाके रहेंगी. ठीक. आप क्या कहते हैं समी भाई? इंग्लैंड 60, श्रीलंका 40. इंग्लैंड क्योंकि जो है अभी श्रीलंका ने जो लास्ट अफ्रीका को जो टफ मैच किया है और जिसके अंदर श्रीलंका ने परफॉर्म किया, श्रीलंका ने, और दोनों जो उनके टॉप परफॉर्मर हैं, और एक जो है नंबर 1 हाईएस्ट स्कोरर है 80 पर और एक है 71 पर. कुछ भी हो सकता है और एशियन कंडीशन है, कुछ भी कर सकता है लंका. यानी इस पर कुछ भी श्रीलंका की टीम परफॉर्म कर सकती है. आज के मैच में मेरी हॉट फेवरेट लंका है, श्रीलंका. ठीक है. मैंने बोला है इंग्लैंड को, तीनों मैंने 51 बोला इंग्लैंड को, तो मैं आपके साथ. ठीक है. यानी आप कहते हैं तो सब मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूं. श्रीलंका कह रहे हैं आप? जी, श्रीलंका सर. आप भी कह रहे हैं आपकी फेवरेट. यानी आप नाज़रीन डिवाइडेड है 50-50% का हमारी तरफ से. ये पोल जो है हुआ है कल. बहरहाल हम देखेंगे कौन से हमारे पैनलिस्ट हैं जिनका गेस ठीक होता है. प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है. मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.